राज्य चाहिए हमें। यदि मेरे धन के बिना आप चित्तौड़ का राज्य वापस ले सकते हो, उदयपुर की घटना है, चित्तौड़ की नहीं, चित्तौड़ से तो उसके पहले घटना थी, उदयपुर की घटना है। उदय सिंह इनके पिताजी का नाम था, उसके उदयपुर बसाया। वहां जब हारे वो, शक्ति सिंह अपने भाई भागे, जंगलों में आदिवासियों के भेष में छुपते फिरे। भामा साहब मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं तेरा धन लूं, मैं नहीं दिया है, मेरी कृपा से तुझे मिला है, नहीं लूंगा। जब भामा साय ने जो फटकार लगाई, बोले ठीक है, आप महाराणा प्रताप नहीं हैं, आप इस देश के राजा हैं, मुझे अपना राज्य लौटाइए। प्रजा ने तुम्हें राजगद्दी दी थी, प्रजा ने आप पर विश्वास किया था कि आप राजा हैं, मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं, मेरा राज्य वापस दीजिए। जैसा राज्य मैंने राजगद्दी पर दिया था प्रजा ने सामने, वैसा राज्य मेरा वापस कीजिए। प्रजा को राज्य चाहिए, प्रजा को राज चाहिए। बड़ों को कभी कभी समझाने के लिए बहुत अकल चाहिए, साधारण तो समझेंगे नहीं। स्वाभिमानी थे राणा प्रताप, नहीं चाहिए। महाराणा कहते मुझे राज चाहिए, भामा साय कहते आपको राज्य को लौटाने का कोई दूसरा तरीका है? बोलो, दूसरा तरीका हो तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको शर्मिंदा करने नहीं आया हूं, मैं आपको दिखाने नहीं आया हूं कि देखा मेरी औकात, आखिर तुम्हारे लिए यहां आना पड़ा। मैं अहंकार में नहीं आया हूं राजन, मैंने आपको राजा मान के अभिवादन किया है। मैं आज भी आपका दास हूं, आज भी आपका सेवक हूं, आप मेरे राजा हैं। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें ये दिखाने नहीं आया हूं कि आखिर हमारी मोह उस पर नहीं। मुझे राज्य दिला दो बस, जैसे दिला सको बस। और आपको मैं राजा बनाया था तो आप निष्कासित नहीं हो सकते। जिसने राजा बनाया था इस्तीफा भी उसी को देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते, पलायन नहीं हो सकते, आप भाग नहीं सकते। आपको राजा बनाया था जनता ने, आपको राजा बनाया था आपके पिताजी ने, आप ऐसे कैसे भाग सकते हैं? प्रजा को अनाथ करके भागोगे? यही तुम्हारी क्या राजत्व है? तुम्हें प्रजा ने राज्य सौंपा, तुमने दुश्मनों को सौंप कर भाग रहे हो? नहीं राजन, बहुत बहस हुई, लिया नहीं। अंत में जब भामा साय ने समझाया तब लिया, और उसी धन की बदौलत है कि महाराणा थोड़ा उदयपुर के राजा बने हैं। यानी किसके सामने झुकना पड़ रहा है? शर्मिंदगी आ गई। महानुभाव, ये राणा की कहानी नहीं सुना रहा हूं, तुम भामा साय हो और हम महाराणा हैं। जब आहार को उठता हूं तुम्हारे सामने, जब राणा एक सेवक के सामने शर्मिंदा हो रहा है, तो तुम कोई हमारे मालिक हो कि बाप हो कि सेवक हो? ये तो बताओ, बोलो ना। छोटी भक्त का दूसरा नाम सेवक भी है। बताओ, तुम्हारे मालिक को, तुम्हारे गुरु को सेवक के दरवाजे खड़े होना पड़ रहा है, कैसे ले लें हार? तब श्रावक कहता है, श्रावक की भाषा में भगवान बोलते हैं, श्रावक की भाषा जिनवाणी बोलती है। मतलब महाराज, मैं आपको कोई शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं। मेरा आहार देने का मतलब ये नहीं कि बड़े भगवान बन गए थे, महाराज बन गए थे, आखिर आना पड़ा। आज भी गुरु मान रहा हूं, क्यों पूजा की जाती है? अरे उसको अटकी की जरूरत है तो बल्कि वो तुम्हारी पूजा करे, बोले माए, वो तुम्हारी पूजा करे। जिससे लेना पड़ता है वो महान है, वो बड़ा है।
जो लेता है वो छोटा है, जो देता है वो बड़ा है। रिपीट कर रहा हूं, जो लेता है वो, जो देता है वो बड़ा है। तो महाराज तुम्हारा हार लेते हैं तो कायदा से महाराज को तुम्हारी पूजा करना चाहिए। ओदा के चंद क्या मजेदार चीज है। राणा को जाना चाहिए थे भामाशाह के दरवाजे, राणा को हाथ जोड़ना चाहिए था, लेकिन कौन जोड़े खड़ा था राणा के सामने? भामाशाह। साधु के सामने कौन खड़ा है हाथ जोड़ करके? श्रावक खड़ा है। बोले गुरुदेव मुझे कोई आहार देकर के आपका अभिमान चूर नहीं करना है, आपका स्वाभिमान चूर नहीं करना है, आपको तो बस मैं जिंदा देखना चाहता हूँ। महावीर ने कहा है जियो और बस आप जी के दिखा दो, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये पद तुम्हारा नहीं है, ये पद जिनेन्द्र देव का है। ये पद तुम्हें गुरु ने दिया है, ये पद मोक्ष मार्ग का है। मुझे आहार देने का कोई मतलब नहीं है। आप आहार के बिना जिंदा रह के दिखाइए, मरना नहीं, अकाल में नहीं मरना। ये भगवान का दिया हुआ पद है, भगवान का भेष है। ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा मुनि पद होगा, हमारा गुरु पद है। बोलो, साधु कहता है मैं मुनि हूं, मैं मुनि पद पे हूं, तो श्रावक कहता है आप अकेले नहीं हो, आप अपने आप में मुनि नहीं हो, आप हमारे गुरु हो। आप अपनी सोच रहे हो, हमारी सोचोगे। एक पिता कहे हम कुछ भी करेंगे तो नीति कहती है हे छोकरे सुन, कुछ भी नहीं कर सकता, तू अकेला मनुष्य नहीं है, अब तेरी शादी हो गई है, तू पति है। तू क्या है? अब तू अपनी इच्छा से नहीं जी सकता, क्योंकि तेरे मरने पर तेरे ही नुकसान नहीं है। एक पत्नी को विधवा होना पड़ेगा, उसका कोई अधिकार नहीं है। नहीं पी सकते शराब, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरा पैसा है, मैं जो करूं तो करूंगा। खबरदार, तुम एक बेटा हो किसी मां के, तुम मर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक मां को निपुति करने का अधिकार नहीं है। सावधान रहे शराब और गुटखा पीने वालों।